क्या वेस्ट एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में जल्द ही सीज फायर हो सकता है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने 6 शर्तें रखी हैं। ईरान अब खुलकर बता रहा है कि अगर जंग रोकनी है तो उसकी क्या शर्तें होंगी। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने लेबनान के मीडिया हाउस अल मयादीन से बात करते हुए पहली बार 6 शर्तें रख दी हैं और ये शर्तें मामूली नहीं हैं। सीधे सीधे पूरे इलाके की राजनीति और ताकत के संतुलन को बदलने वाली है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने शर्तें रख दी? पिछले कुछ दिनों में ईरान ने इजराइल के कई इलाकों में हमले किए हैं, खासतौर पर अराद और डिमोना पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और काफ़ी तबाही हुई। हालांकि कहा जाता है कि इजराइल में सख्त सेंसरशिप है, इसलिए तबाही की जानकारी और तस्वीरें कम ही बाहर आती हैं। लेकिन जो जानकारी बाहर आ रही है उसमें लगता है कि इजराइल की सुरक्षा में कड़ी सेंध लगी है। यही वो मोड़ है जहां से ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि शर्त तय करने की स्थिति में खुद को देख पा रहा है। अब तक ईरान बस इतना कहता था कि जंग खत्म करनी है तो गारंटी दो कि दोबारा हमला नहीं होगा और उस पर लगे प्रतिबंध हटाओ, लेकिन ये बातें काफ़ी सामान्य थी। अब पहली बार ईरान ने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है, यानी वो प्लान कि जंग कैसे ख़त्म होगी और उसके बाद क्या बदलेगा। अब ज़रा समझिए कि ईरान ने कौन सी 6 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, जंग दोबारा नहीं होगी, इसकी पक्की और ठोस गारंटी चाहिए, सिर्फ कागजी वादे नहीं। दूसरी शर्त, पूरे इलाके में अमेरिका के सैन्य ठिकाने बंद किए जाएं, यानी सीधे सीधे अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती। तीसरा शर्त, जंग में जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हमलावर देशों को देना होगा। और चौथी शर्त, सिर्फ ये जंग नहीं, इलाके में चल रही बाकी जंग भी खत्म हो। 5वीं शर्त की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानूनी सिस्टम बने। बता दें कि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल सप्लाई गुजरता है और जहां ईरान का खास असर है। 6ठी शर्त, ईरान के खिलाफ काम कर रहे मीडिया नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो और उन्हें सौंपा जाए। मतलब ये महज युद्ध विराम की शर्तें नहीं हैं, ईरान की तरफ से ये पूरे इलाके में नया नियम कायदा तय करने की कोशिश है। अब जरा ईरान की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। ईरानी अधिकारी का कहना है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये प्लान महीनों पहले तैयार किया गया था और अब उसे धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि ईरान की सैन्य रणनीति अब बदल रही है। पहले एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दागी जाती थीं, लेकिन अब हमले ज़्यादा सटीक हो गए हैं और ख़ास ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि अहम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद अब ईरान ने दुश्मन के आसमान पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। इन शर्तों से इतर दूसरी तरफ नाटो देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाने के लिए साथ आने की बात कही है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने 22 मार्च को बताया कि इस मिशन की अगुवाई ब्रिटेन कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को एकजुट होने में थोड़ा समय लगा, जो स्वाभाविक है। इन समूह में 22 देश शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर नाटो सदस्य हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और यूएई भी शामिल है। ईरान के हमलों के डर से इस रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही काफ़ी हद तक रुक गई थी, जिससे तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। रूटे ने ट्रंप के इस कदम की तारीफ भी की और कहा कि देशों को तैयारी के लिए समय चाहिए था, क्योंकि शुरू में ईरान पर हमले की जानकारी पहले से नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जंग जल्द ही खत्म होगी? अभी तो ऐसा नहीं लगता है। ईरान कह रहा है कि फिलहाल उसे युद्ध विराम की जल्दी नहीं है। उसका कहना है कि जब तक हमलावरों को सबक नहीं सिखा दिया जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान की ताकत को कमज़ोर करना था, यहाँ तक कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था बदलने की बात भी कही गई थी। लेकिन अब हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उल्टा ईरान खुद को ज़्यादा मजबूत और प्रभावी हालात में मान रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।